Hello you beautiful people, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ and welcome back to Pricebaba. Well, Realme is known to launch a variety of smartphones across different price segments और इस महीने प्रीमियम मिड बजट सेगमेंट को टारगेट करते हुए लॉन्च हुआ है Realme X7 Max 5G। जी हाँ, फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है एंड मेरे पास आ गया है। करने वाली हूँ मैं आज इसका कैमरा रिव्यू, डालेंगे इसके सारे कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर। लेट्स सी हाउ इट फेयर्स इन आवर कैमरा टेस्ट एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। By the way, Realme X7 Max 5G is the first smartphone in India with MediaTek Dimensity 1200 chipset. And now let's look at the wide-angle, standard, 2x, 5x and 10x zoom shots. अच्छे मौसम एंड गोल्डन आवर के टाइम शॉट्स लेने का कुछ अलग ही मजा है। विल स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड शॉट फर्स्ट। डिटेल्स की बात करें तो लेट मी एडमिट दे आर वेरी गुड। Houses and various elements at the bottom left of the screen to the leaves at the bottom right, everything is crystal clear. कलर्स काफ़ी विविड हैं, टू विविड एक्चुअली, थोड़े से ज़्यादा विविड हो गए हैं, बट गोल्डन आवर था सो वार्म टोन वाज एक्सपेक्टेड। वाइड एंगल शॉट पर आए तो माय वेल इट कवर्स सो मच मोर एरिया। दिस अ स्लाइट डिप इन क्वालिटी जो कि एक्सपेक्टेड थी एंड वेल आप देखेंगे तो वाइड एंगल शॉट आपको काफ़ी पसंद आएगा, काफ़ी आर्टिस्टिक शॉट्स आप ले पाएंगे। 2x जूम शॉट की बात करें तो वेल फ्रेम को स्टडी रख के अगर 2x जूम शॉट लिया है तो शॉट काफ़ी अच्छा आने वाला है, as good as any standard shot. Details are very well captured, I mean despite it being a zoom shot. 5x zoom shot की बात करें तो there's a considerable amount of detail loss and you can see quite a lot of grain, so I don't think you would want to use this one. अब बात करते हैं डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल शॉट्स की एंड आई नो दे आर नॉट वेरी प्रिटी शॉट्स बिकॉज लॉकडाउन, लेकिन फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इट नॉट ओनली कैप्चर्स वेरी विविड कलर्स बट अमेजिंग लेवल ऑफ डिटेल्स फ्रॉम द बैकग्राउंड टू द फोरग्राउंड। बाकी अगर सेकंड इमेज पर आए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इट इज़ इक्वली क्लियर इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड यू कैन सी कि कलर्स भी काफ़ी विविड हैं दोनों ही शॉट्स में, तो आप काफ़ी अच्छे शॉट्स ले पाएंगे इस डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल फीचर से। Well, how can we forget the close-up and macro shots? And now let's look at them. क्लोजअप शॉट्स पर आए तो वेल लेट मी शो यू माई फेवरेट प्लांट। इसके पत्तों पर फोकस इज इमैक्युलेट एंड एजेस आर डिफाइंड वेरी स्ट्रांगली। देयर इज अ सटल ब्लर इन द बैकग्राउंड, कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं एंड सेम कैन बी सेड अबाउट मिस्टर लेगो मैन। फोकस, कलर्स, बैकग्राउंड ब्लर इज प्रीटी गुड। मैक्रो मोड की बात करें तो वेल यहाँ पर आई क्लिक्ड मैक्रो शॉट ऑफ मिस्टर लेगो मैन। एजेस आर वेल डिफाइंड, देयर इज इवन ब्लर इन द बैकग्राउंड बट it isn't as sharp as I expected and well let's just admit कि हमने इससे better macro shots देखे हैं, तो I think this one needs improvement. चलिए अब नजर डालते हैं at the selfie and rear portrait shots from the Realme X7 Max 5G. Rear portrait shots की बात करें तो as usual मैंने 3 samples लिए हैं, medium blur which is the default mode, low blur and high blur. Well let's look at them. I love the portrait shot in the medium blur. It has the most preferred amount of blur for me. इसमें edges are very well defined, excellent subject isolation. The camera really creates natural looking blur in the background which is not aggressive, so love this one. अब high blur shot में it gives some pretty aggressive results. Background blur आप देख सकते हैं काफ़ी aggressive लग रहा है, थोड़ी कटआउट वाली फीलिंग आपको आ जाएगी। Despite that edges are defined pretty well. Low blur shot has very subtle blur, edge detection is crisp and details in general are pretty good. And just like the rear portrait shot, selfie portraits are a huge plus in this phone. I clicked 3 samples. Low blur shot has the least amount of blur with good edge detection and colors भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। Medium blur shot पर आए तो most balanced shot in my opinion. I like the background blur and moderate है। Edge detection is very good यहाँ पर। Every strand of my wavy hair is well detected. हाई ब्लर शॉट में यूजुअल एग्रेसिव ब्लर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कट आउट वाली फीलिंग आपको आ सकती है एंड वेल द बैकग्राउंड इज barely recognizable here but the subject is in focus with good edge detection. Oh, of course it's time to now look at the selfies. अब selfies की बात करें तो let me show you some of the samples that I clicked. Details यहाँ पर overall are good. Facial details or skin tone detection is decent. Colors are vivid and close to the natural scenario.
ब्यूटी मोड भी दिया गया है ऑफ कोर्स, एंड ये ऑन करने पर नो ब्लेमिशेस एंड वेरी स्मूथ स्किन। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सैचुरेशन देखने को मिलेगी दैन द नॉर्मल सेल्फी। एंड एक बार एक काम करते हैं, लेट्स कंपेयर बोथ। AI हाईलाइट फीचर भी दिया गया है। यहाँ पर मैंने एक ऑन एंड ऑफ शॉट्स लिए हैं, तो यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। और ऑन में आप देख सकते हैं द ग्रीन एंड द ऑरेंज कलर इज विजिबली मोर सैचुरेटेड। आफ्टर ऑल द डे लाइट शॉट्स, अब चलते हैं लो लाइट सेल्फीज एंड नाइट शॉट्स की तरफ। अब लो लाइट सेल्फी की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड द लो लाइट सेल्फी इज अंडरलिट, वेरी हेजी एंड स्मजी। नाइट मोड ऑन करने पर रिजल्ट इज मच मोर शार्प। लुक एट द आईज एंड फेस, द इमेज डज गेट ब्राइटर एंड बेटर। फ्लैश ऑन करने पर there's a lot more light in the frame, बैकग्राउंड पर, फेस पर there's a slight haziness अभी भी, but still every detail is visible. नाइट मोड में रियर कैमरा से मैंने दो सैंपल्स लिए, स्टैंडर्ड एंड वाइड एंगल। स्टैंडर्ड पे 1x शॉट इज फेयरली डार्क, शैडोज एंड मिड टोन्स आर वेरी डार्क रिजल्टिंग इन डिटेल लॉस। नाइट मोड ऑन करने पर द रिजल्ट इज स्लाइटली बेटर, मिड टोन्स आर मच लाइटर, which is why resulting in image which has a lot more detail. भाई वाइड एंगल शॉट पर आए तो स्टैंडर्ड मोड पर मैंने क्लिक किया तो इट कवर्स अ मच लार्जर एरिया, बट द इमेज इन जनरल इज सुपर ग्रेनी। भाई नाइट मोड ऑन करने पर द ग्रेन्स आर completely gone, the image is brighter. The image in general is not as detailed as the standard shot, which is expected due to the wide angle sensor, but a huge improvement nonetheless. Now let's talk about the front and rear portrait videos, जहाँ पर दोनों ही videos में you'll get exceptionally clean and uniform blur. Camera was moving, तो rear portrait में आप notice करेंगे कि subject face light issues when it moved away and went out of focus. Details and edges की अगर बात करें तो they are well defined in rear portrait video. Selfie portrait में मेरे कुछ hair strands blur हो गए. Also, you can see some shadows under my eyes in the selfie portrait, and that's because सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था and there was super harsh sunlight. You get a lot of video features in the Realme X7 Max 5G. पहला है dual video mode, जहाँ पर मैंने दो samples लिए हैं, one in normal lighting condition and one in harsh light, and this is a pretty handy feature for all you vloggers out there जिनको अपने आप को भी फ्रेम में लेना है और साथ ही साथ सामने का सिनेरियो भी कैप्चर करना है। Details captured here are good except the धूप वाला shot where most of my face is washed out. You also get AI highlight mode. Well, ये basically जो feature है night video के लिए दिया गया है, but since we can't go out तो हमने दिन में ही इसे टेस्ट कर लिया। Standard shot has good details and vivid colors, but enabling the AI highlight mode, you get reds and greens which are embellished and it adds the perfect pinch of color to a beautifully vivid shot. You also get features like slow-mo, ultra steady mode, जिसमें max mode भी दिया गया है, so ultra steady max भी है, ultra macro, time lapse and movie mode. Video quality की बात करें तो we'll start with the 4K 60 FPS resolution which is the highest from the rear camera. यहाँ पर आपको vivid colors देखने को मिलेंगे. Despite a fast pan movement, the video was fairly stable and details are crisp too. अब आते हैं 4K 30 FPS पर. This is the second highest resolution. There's a slight dip in quality of the video, but it is barely visible. Colors भी उतने vivid नहीं हैं जितने 4K 60 FPS वीडियो में थे, but details crisp हैं. You also get 1080p 60 FPS and 1080p 30 FPS in the rear camera. अब फ्रंट वीडियो क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर 1080p 30 FPS इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। मैंने इंडोर एंड आउटडोर दोनों सिनेरियोज में वीडियो कैप्चर किए एंड दोनों सैंपल्स में डिटेल्स आरंट ऑन द लेवल ऑफ अ 4K वीडियो ऑफ कोर्स, बट डिसेंट फॉर अ फ्रंट कैमरा। मूवमेंट इज फेयरली स्टेबल, फ्रेम रेट ठीक ठाक है, फेशियल डिटेल्स कुड हैव बीन बेटर। Verdict पर आए तो Realme X7 Max gives you good camera quality, no issues with the standard and wide angle shots और आप काफी enjoy करेंगे portrait mode भी, night time photography भी sorted लग रही है and not to forget the AI highlight video mode, actually a lot of video options and they will definitely lure the vloggers. So guys, this was the camera review of the Realme X7 Max 5G. कैसे लगे आपको इसकी कैमरा स्पेसिफिकेशन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Vashish saying goodbye.